हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकेट कपल। अभी सेबी का ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का आईटी स्ट्रीम नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है। इसकी आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए, और जिन्होंने मास्टर्स किया है अगर कंप्यूटर्स में तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 जुलाई आज से स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड पेपर 1 ऑफ फेज़ 2 एग्ज़ाम ये दोनों अगस्त 27 को शेड्यूल्ड है, और जो फेज़ 2 ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 एग्जामिनेशन है वो 24 सितंबर को शेड्यूल्ड है, और इंटरव्यू की डेट वो आपको बाद में इंटीमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आई है। तो वैकेंसीज टोटल 24 आई हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 11 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन नहीं, अगर आईटी स्ट्रीम है तो उसके हिसाब से 24 वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने इंजीनियरिंग की है, चाहे वो CS, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो वो चलेगा, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मतलब मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन का अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो भी चलेगा। इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके मिनिमम कितने परसेंटेज ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो इसमें जैसे जैसे कुछ लोगों ने MCA किया होता है तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे। अब हम चलते हैं इसका एज लिमिट पे। तो एक कैंडिडेट जिसकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो एज ऑन 30 जून 2022, इसकी एज लिमिट आप देख सकते हैं कि अगर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1992, ये सारे इसमें एलिजिबल है। ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी सब में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है, वो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा उसमें 3 स्टेजेस होगी। पहला होगा फेज़ 1 जिसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 100 मार्क्स के होंगे, दोनों एक का ड्यूरेशन 60 मिनट होगा पेपर 1 का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल सेक्टर के होंगे ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा। ये पेपर 1 है, ये 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स। इसकी कट ऑफ ऑलरेडी फिक्स रहती है, सेबी बाद में कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता। आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स है तो उसमें से 30 मार्क्स लाने ज़रूरी है, कट ऑफ 30% है। उसके बाद पेपर 2 जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, तो इसमें IT रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। इसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स है और ये सिर्फ 40 मिनट्स का होगा और इसका कट ऑफ 40% है। उसके बाद आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 मिला के एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है 40% का। नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होगी, और कट ऑफ होगा मिनिमम 30% फॉर पेपर 1। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ये जो मैक्सिमम 100 है इसमें से आपको 30 मार्क्स लाने हैं, इसमें इंडिविजुअल सेक्शन में कोई कट ऑफ नहीं है। एंड अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 40%, मतलब जो सेकंड पेपर होगा उसमें से आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं, और दोनों को अगर मिला दें तो ओवरऑल भी आपको 40 मार्क्स लाने हैं। सेपरेट कट ऑफ दोनों पेपर में भी निकालना है और इंडिविजुअल भी निकालना है। ये तो हो गया पूरा फेज़ 1 के बारे में। अब marks obtained in phase 1 shall be used only for shortlisting the candidate for phase 2 examination process and will not be counted for final selection of the candidate। जो phase 1 के मार्क्स है वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए होंगे, वो फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें फेज़ 2 की, तो वो भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, और फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। तो फेज़ 2 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर 1 होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ फेज़ 2, वो 27 अगस्त को ही हो जाएगा जिस दिन फेज़ 1 होगा। मतलब जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है उसके जो दोनों पेपर है उसके साथ ही फेज़ 2 का पेपर 1 भी हो जाएगा फॉर ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट। और पेपर 2 जो है फेज़ 2 का वो 24 सितंबर को होगा। तो जो पेपर 1 है उसमें तो सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो ड्राफ्टिंग स्किल आपकी चेक करेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, 60 मिनट्स का होगा। इसमें आपको 30% कट ऑफ, मतलब 100 में से 30 मार्क्स लाने हैं। इसका वेटेज 1/3 होगा।
फिर पेपर 2 होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का, जिसमें कोडिंग टेस्ट होगा। जो लैंग्वेजेस है वो है C++, जावा एंड पाइथन। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। ड्यूरेशन होगा इसका 210 मिनट्स, 30 मिनट्स विदाउट टाइपिंग प्लस 180 मिनट्स कोडिंग टेस्ट ड्यूरेशन। ये पूरा 210 मिनट्स का पेपर होगा। इसमें से आपको 100 में से 40 लाने हैं और इसका वेटेज 2/3 होगा। उसके बाद जो एग्रीगेट कट ऑफ है दोनों को मिला के वो आपको 50% लानी है। ये आप याद रखिएगा कि जो पेपर 1 है फेज़ 2 का, वो पेपर 1 और पेपर 2 फेज़ 1 के साथ ही कंटिन्यूएशन में उसी दिन होगा, और जो कोडिंग टेस्ट है वो सेपरेटली होगा 24 सितंबर को। एडिशनल 30 मिनट्स एट द बिगनिंग ऑफ कोडिंग टेस्ट वेयर टाइपिंग विल बी ब्लॉक्ड, और एडिशनल 30 मिनट्स देंगे एट द बिगनिंग ऑफ कोडिंग टेस्ट जहाँ टाइपिंग ब्लॉक रहेगी, आप टाइप नहीं कर सकते। उसके बाद 180 मिनट्स आपको देंगे टाइप करने के लिए। फेज़ 2 में जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें न्यू हॉल टिकट्स दिए जाएंगे पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 के। जो पेपर 1 है फेज़ 2 का, वो इवेल्युएट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं फेज़ 2 के लिए। मान लीजिए फेज़ 1 के साथ ही फेज़ 2 हो रहा है, तो वो देने तो सबको मिलेगा, आप सब उसे दे सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और जब जिन्होंने फेज़ 1 क्वालिफाई किया है उन्हीं को फेज़ 2 के लिए जो है उनका इवेल्युएट होगा, बाकी का वो इवेल्युएट नहीं करेंगे। कट ऑफ आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, इसमें दे रखी है। जो क्वेश्चन होंगे फेज़ 1 में वो बाइलिंगुअली होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। जो सिलेबस है पेपर्स का फेज़ 2 में वो अवेलेबल है यहाँ पे एनेक्जर में, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके। इंटरव्यू सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का होगा। एप्लीकेशन फी शैल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड। जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए उनकी एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेड नहीं होगी। कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए या तो हिंदी में या इंग्लिश में, उनके पास वो रहेगा कि आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जो वेटेज होगा मार्क्स का फेज़ 2 का वो 85% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 15% होगा, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब एक बार सर्विस कंडीशंस और सैलरी देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, और उसके बाद जो सैलरी है इसमें लिखा हुआ है इसका इनिशियल बेसिक पे 44,500 होता है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप मुंबई में पोस्टेड होते हो तो मिनिमम जो है वो आपको 1,40,500 पर मंथ मिलेगा विदाउट अकोमोडेशन। अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता उनकी तरफ से तो आपको 1,40,500 मिलेगा पर मंथ, जिसमें आप अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको वो अकोमोडेशन दे रहे हैं या क्वार्टर्स दे रहे हैं उनके, तो आपको 1,06,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी आएगी। ये सिर्फ सैलरी है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं जैसे लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऑलरेडी हम इसका आरबीआई और नाबार्ड का वीडियो शेयर कर चुके हैं। तो जो नाबार्ड ग्रेड ए को जो बेनिफिट्स मिलते हैं जनरली वही सेबी ग्रेड ए को भी मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकोमोडेशन इन्हें प्रोवाइड करता है सेबी, और अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करता तो उन्हें लीज प्रोवाइड करता है। पोस्टिंग सेबी के जितने भी ऑफिसर्स हैं इंडिया में उनमें से कहीं भी आपकी हो सकती है। तो ये पूरा था। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 1000 है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपीज़ है। तो ये इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है। आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन नीचे तक देख सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दे रखा है। जो सिलेबस है वो जनरली वही है जो एक आईटी ऑफिसर की पोस्ट है। तो अगर आपने ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है या आपने इंजीनियरिंग की है तो आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, वही सब आता है। जैसे जो फेज़ 1 का पेपर 2 होगा आईटी स्ट्रीम का, उसमें डेटाबेस कंसेप्ट्स आएंगे, एसक्यूएल क्वेरीज आएंगी, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आएंगे, डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेज आएगी जैसे पाइथन और आर, एल्गोरिदम आएगी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेटवर्किंग के कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट, डेटा वेयर हाउसिंग, शेल प्रोग्रामिंग। इन सब का मार्क्स का वेटेज भी इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही इन्होंने पेपर 2 जो फेज़ 2 का होगा उसका भी दे रखा है कि एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब इसमें आएगा। और जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है उसमें प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी
मेरे फ्रेंड्स और जो लोग भी आईटी सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सेबी एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो सैलरी है वो ही 1 लाख है। इसके अलावा आप आराम से आपको 50,000 के मंथली अलाउंसेस यहाँ पर मिलेंगे, तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी बनेगी। और उसके बाद आपको रहने के लिए जो अकोमोडेशन है वो तो ऑलरेडी सेबी प्रोवाइड करेगा, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। इसमें लेकिन एज लिमिट 30 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। और अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है, अगर कुछ सोर्सेज के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको ट्राई करूँगी कि वो बताने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।